नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ पर। आफ्टर रिटायरमेंट हमारे को बहुत सारी पेंशन एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जिसमें पेंशन स्लिप है, आफ्टर पेंशन फॉर्म 16 है, बेसिक पेंशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाना है, अकोमोडेशन है, डीए रेट, अपग्रेड बेसिक डिटेल्स, टैक्स डिक्लेरेशन, लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे को करनी होती हैं। उसके लिए हमारे को या तो ई मित्र जाना होता है या फिर पेंशन डिपार्टमेंट के जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी सुविधाएं, इसके अलावा और भी बहुत बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे को एक ही साइट पर उपलब्ध होंगी। और वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उपलब्ध होंगी, आज उसी के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दिनांक 6 नवंबर 2023 को डायरेक्टरेट पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के ने एक चिट्ठी जारी करते हुए बताया कि पेंशनर को अभी जो सर्विसेज या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी वो एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग की वेबसाइट IFPMS, जहां पर पहले हम गुल्लक अप्लाई करते थे, अभी तो अपन SSO लॉगिन के माध्यम से अपना गुल्लक अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले IFPMS के ऊपर हम गुल्लक को अप्लाई करते थे। वहां पर हमारे को जाना है। मैं आपको बता भी देता हूं, ये आपके सामने दिख रहा होगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर आप जाएंगे, आपके दाहिनी तरफ पेंशनर सर्विस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर का अप्लाई फॉर के बाद में जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक लॉगिन विंडो खुलेगी, जिसमें आपको सबसे पहले अपना PPO नंबर डालना है। उसके बाद में अपना अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट डालने हैं। मैं बार फिर बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपना PPO नंबर डालना है। PPO नंबर के बाद में उसके नीचे अकाउंट की अंतिम 4 डिजिट यहाँ आपको मेंशन करनी है। नीचे कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप अपनी इन सारी फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं हमारे को कहाँ पर मिलेंगी वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर पेंशन सर्विस में अप्लाई फॉर में आप जाएंगे। पेंशनर्स लॉगिन के अंदर पेंशनर हेतु पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है, जो पहले से भी था, लेकिन ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होने लगी हैं। इस लॉगिन पर पेंशनर्स अपनी मासिक पेंशन स्लिप, यानी हमारी जो मंथली पेंशन स्लिप है वो भी देख सकते हैं। वार्षिक पेंशन विवरण भी यहाँ से देखा जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है। मासिक पेंशन स्लिप के अंदर जो हमारे को कॉलम मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे, बेसिक पेंशन होगी, अकोमोडेशन होगा, उसमें रिड्यूस पेंशन है, डीए कितना है, एडिशनल पेंशन कौन सी है, मेडिकल डिपार्टमेंट से जो रिटायर्ड हैं उनके लिए FMA पेंशन के अंदर इंक्लूड होता है, DH अलाउंस यहाँ पर भी आप उसके अंदर देख सकते हैं। एरियर वगैरह आपको अगर कोई मिला है तो वो देख सकते हैं। TDS रिकवरी देख सकते हैं। टैक्स डिडक्शन देख सकते हैं, जिनका अमाउंट पेंशन अमाउंट ज़्यादा होता है उनको टैक्स भी देना होगा। ये संपूर्ण जानकारी हमारे को वहाँ पर मिलेगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले हमारे को अपना PPO नंबर डालना है। खाता संख्या की अंतिम 4 डिजिट डालकर हम इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन के लिए आप सबसे पहले आपको उसके ऊपर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर करने का तरीका भी मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो नए यूज़र हैं उनको नीचे पेंशनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जाना है। सबसे पहले आपका PPO नंबर आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर कैप्चा आएगा। मोबाइल नंबर के ऊपर आपके OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप लॉगिन ID के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे आप लॉगिन ID और बैंक के लास्ट 4 डिजिट डाल के इसके अंदर आप लॉगिन करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। अब कौन कौन सी विषय वस्तु है जो आपको वहाँ पर उपलब्ध होगी। सबसे पहले पेंशन स्लिप आपको वहाँ से मिल जाएगी। बहुत बार हमारे को लोन वगैरह के लिए पेंशन स्लिप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आसानी से हो जाएगी। अपडेट बेसिक डिटेल्स, आपकी जो बेसिक डिटेल जो आपके हैंड से अपडेट होंगी वो यहाँ पर है। इसमें फैमिली डिटेल भी है और आपकी खुद की डिटेल्स भी है। अपडेट बेसिक डिटेल, टैक्स डिक्लेरेशन भी, आप आयकर छूट लेना चाहते हैं, आयकर की गणना कैलकुलेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्म 16 भी, अगर आप आयकर दाता हैं तो फॉर्म 16 भी जनरेट यहीं आपको होकर यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पेंशनर्स की प्रोफाइल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन, अलग अलग कैटेगरी पर लागू होने वाली घोषणाएं भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम हाँ, और पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना बैक फॉर्मेट
व्यू अप अगर आप करते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी। आधार नंबर आप इसके अंदर, जीवन प्रमाण पत्र आप इसके माध्यम से दे सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट इसके माध्यम से दे सकते हैं, और मैनुअली भी दे सकते हैं, बायोमेट्रिक भी दे सकते हैं, फेस रीडिंग के करने के बाद में भी दे सकते हैं। बजट राजस्थान मोबाइल ऐप में पेंशन पेमेंट में स्वयं को पीपीओ नंबर डालकर आप यहाँ पर जो बजट वाला हमारा जो ब्लॉक है वो मैं अलग से बना के आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ एक चिट्ठियाँ और आई हैं पेंशनर से रिलेटेड, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये 2021 की चिट्ठी है। इसमें ये कहा गया है कि अभी पेंशन प्रकरण के साथ में जो सर्विस बुक है उसको भेजने की आवश्यकता नहीं, पहले भेजी जाती थी, अभी सर्विस बुक भेजना नहीं, सर्विस बुक डीडीओ के पास ही रहेगा और वो ही वहीं से वेरीफाई करेंगे। साथ ही ये 3/1/2022 का चिट्ठी है जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप इस जो पेंशन सर्विस है इसका जो इस सुविधा का लाभ आप लें, और ये सारी सुविधाएं आपको अभी एक ही विंडो से प्राप्त होंगी। इसके लिए आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं, वो विंडो है आपके सामने, ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम पर आप चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद में पेंशन सर्विस में आप जाएंगे और पेंशनर लॉगिन के अंदर जाने के बाद में लॉगिन करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।